टाइम ये हमेशा सीधी गति में ही आगे बढ़ता है, वो कभी भी पलटकर वापस नहीं आ सकता है। और इसीलिए साइंटिस्ट कहते हैं कि हम भविष्य में समय यात्रा कर सकते हैं लेकिन भूतकाल में नहीं कर सकते, क्योंकि अगर भूतकाल में समय यात्रा हो तो बहुत सारे पैराडॉक्स हमारे सामने आते हैं। लेकिन दोस्तों एक मिनट के लिए मान लो कि अगर हम टाइम के बैरियर को तोड़कर पास्ट में समय यात्रा कर सके तो क्या हम हमारे भूतकाल को बदल सकते हैं? क्या हम उसमें कोई छेड़छानी कर सकते हैं? क्या हम भूतकाल में कोई चेंजेस करके हमारा वर्तमान बदल सकते हैं? तो दोस्तों आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि क्या हम भूतकाल में समय यात्रा कर सकते हैं या नहीं, और एक थॉट एक्सपेरिमेंट भी करेंगे कि अगर किसी तरह भूतकाल में समय यात्रा होती है तो उसके परिणाम क्या होंगे। तो आपका स्वागत है द नॉलेज में। मैं हूं हितेश गिरी गोसाई और ऐसे ही हेल्दी नॉलेज के लिए द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर हम पास्ट में समय यात्रा करने की सोचे तो हमारे सामने सबसे पहले आता है प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स। दोस्तों इस प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स का कहना है कि हम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, कितने भी हाथ पैर मार ले, लेकिन जो हो चुका है उसे हम नहीं बदल सकते। मतलब कि पास्ट में जो घटनाएं घटी थी वो वैसे ही घटेगी, और अगर कोई इंसान पास्ट में जाके इन घटनाओं को बदलने की कोशिश करेगा तो वो जाने या अनजाने में उन्हीं घटनाओं को ट्रिगर करता जाएगा जिसे वो बदलने आया था। मतलब कि आपकी सारी की सारी कोशिशें मिलकर भी वही पास्ट का निर्माण करेगी जो ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तो चलिए इसे जानते हैं, और आई एम श्योर वीडियो के अंत तक आप जरूर सोच में डूब जाएंगे। हम एग्जाम्पल लेते हैं टाइम मशीन नाम की एक फिल्म का। इस फिल्म का हीरो जो कि अपनी प्रेमिका से बहुत प्रेम करता है, उसे उनकी शादी होने से पहले ही एक चोर उस प्रेमिका को मार देता है। अब फिल्म का हीरो खुद फिजिक्स का जानकार था। वो इस सदमे के साथ जीता है कि आखिर वो अपनी प्रेमिका को बचा क्यों नहीं पाया। और ऐसे कई साल गुजर जाते हैं और कुछ सालों बाद वो एक टाइम मशीन बना लेता है। ये पूरी टाइम मशीन उसने इसीलिए बनाई थी ताकि वो भूतकाल में जाके अपनी प्रेमिका को बचा सके। और दोस्तों अल्टीमेटली एक दिन वो भूतकाल में चला जाता है, उसी दिन जब उस चोर ने उसकी प्रेमिका को मारा था। वो अपनी प्रेमिका के मरने से पहले समय पर वहां पहुंच जाता है और अपनी प्रेमिका को उस चोर से तो बचा लेता है, लेकिन उसकी प्रेमिका किसी और तरीके से उसी दिन मर जाती है। दोस्तों वो हजारों बार टाइम ट्रैवल करके वापस आता है, हजारों बार अपनी प्रेमिका को बचाने की कोशिश करता है, और हजारों बार उसकी प्रेमिका किसी ना किसी और तरीके से मर ही जाती है, लेकिन वो किसी भी तरह अपनी प्रेमिका को जिंदा तो नहीं ही रख पाता है। फिर वो अंत में थक के हार के इस गुत्थी का जवाब ढूंढने की कोशिश करता है कि अपनी लाख कोशिशों के बावजूद भी वो अपनी प्रेमिका को बचा क्यों नहीं पा रहा है। और दोस्तों अंत में इसका जवाब उसे ये मिलता है कि वो जिस टाइम मशीन से बार बार अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए भूतकाल में जा रहा है, उसका निर्माण इसीलिए हुआ है ताकि उसकी प्रेमिका मरी थी। यानी कि उसकी प्रेमिका की मौत ने ही उसे उस टाइम मशीन बनाने की प्रेरणा दी थी। अगर उसकी प्रेमिका की मृत्यु नहीं होती तो वो टाइम मशीन कैसे बनती, और इसीलिए उस टाइम मशीन में पास्ट में ट्रैवल करके वो अपनी प्रेमिका को कैसे बचा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑल इन ऑल शॉर्ट बात यह है कि हम किसी तरह अगर पास्ट में चले भी जाए तो भी चीजों को नहीं बदल सकते हैं। लेकिन दोस्तों थोड़ी देर के लिए मान लो कि अगर हम भूतकाल को इन्फ्लुएंस कर सके, यानी किसी तरह हम भूतकाल को भी बदल सके, तो क्या हो सकता है? तो दोस्तों उसके लिए भी एक और पैराडॉक्स को समझना होगा, जो इससे भी बड़ा दिमाग को चकरा देने वाला पैराडॉक्स है, जिसे कहते हैं बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। हम सबको पता है कि टाइम पास्ट से प्रेजेंट से होकर फ्यूचर की ओर बढ़ता है, यानी हमारा पास्ट प्रेजेंट को इन्फ्लुएंस करता है और हमारा प्रेजेंट फ्यूचर को। मतलब कि अगर इसे एक एग्जांपल से समझे तो क्योंकि पास्ट में मैंने ये द नॉलेज नाम का यूट्यूब चैनल बनाया था, उस वजह से ही आज आप मुझसे जुड़े हैं, और क्योंकि आज आप मुझसे जुड़े हैं इसलिए मैं कल भी आपके लिए हेल्दी नॉलेजेबल वीडियोस बनाता रहूंगा। यानी कि यहाँ एक घटना दूसरी घटना को इन्फ्लुएंस करती है। लेकिन दोस्तों इन सब में मजे की बात यह है कि हमारा पास्ट तो हमारे फ्यूचर को इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन हमारा फ्यूचर हमारे पास्ट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। यानी कि हम चाहे फ्यूचर में कुछ भी कर ले, इससे हमारे पास्ट को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और इसीलिए वैज्ञानिक कहते हैं कि हम फ्यूचर में तो टाइम ट्रैवल कर सकते हैं लेकिन पास्ट में नहीं। लेकिन क्या हो अगर हम पास्ट में भी टाइम ट्रैवल करके जा सके? अब दोस्तों होगा कुछ नहीं, क्योंकि आगे भी हमने देखा कि पास्ट में जाकर भी हम खास कुछ नहीं उखाड़ सकते। लेकिन इस पास्ट की थ्योरी से ही जन्म लेता है एक नया पैराडॉक्स, जिसे कहते हैं द बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। हमारे पिछले वाले पैराडॉक्स में हमने देखा कि अगर कोई पास्ट में जाता है तो भी वो पास्ट को कुछ खास इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। लेकिन एक मिनट के लिए मान लो कि अगर कोई इंसान पास्ट में जाए और पास्ट को इन्फ्लुएंस करे, यानी कि फ्यूचर पास्ट को इन्फ्लुएंस करे, तो क्या हो? और अगर ऐसा हो तो दोस्तों बवाल मच जाएगा। वो इंसान कभी ना खत्म होने वाले टाइम के एक लूप होल में फंस जाएगा।
कैसे? तो चले इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब आप द नॉलेज के वीडियोस देखते हो, इसलिए आपको फिजिक्स और साइंस पसंद तो होगे ही, और क्योंकि आपको फिजिक्स पसंद है इसलिए आपको सर एल्बर्ट आइंस्टाइन भी पसंद होगे ही, और इसीलिए आपने अपने घर में स्पेशल एंड जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटीज की बुक खरीद के रखी है, और ऐसी कई सारी फिजिक्स की बुक्स आपके पास है। टाइम गुजरता है और आप एक साइंटिस्ट बन जाते हो, आप कड़ी मेहनत करते हो और आप एक टाइम मशीन बना लेते हो, और आप अब परीक्षण करने के लिए सोचते हो कि मैं खुद टाइम ट्रैवल करके पास्ट में जाऊंगा। आप सोचते हो कि पास्ट में कहां जाया जाए, और आपको याद आते हैं सर एल्बर्ट आइंस्टाइन। आप सोचते हो कि मैं उनसे मिलके कुछ फिजिक्स के लॉ के बारे में जरूर डिस्कस करना चाहूंगा। तो अब आप अपनी अलमारी में पड़ी सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने लिखी जनरल एंड स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटीज की बुक्स निकालते हो, और आप टाइम ट्रैवल करके पहुंच जाते हो सन 1900 में, जब स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश भी नहीं हुई थी। आप वहां जाके सर एल्बर्ट आइंस्टाइन से मिलते हो, आप उन्हें स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में कुछ अपने डाउट्स हैं वो पूछते हो, और आपको ये जान के हैरानी होती है कि तब एल्बर्ट आइंस्टाइन को फिजिक्स की कोई बहुत खास जानकारी ही नहीं है, और आगे चल के वो एक साइंटिस्ट नहीं लेकिन वो एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। अब इस बात से आप बहुत हैरान होते हो और कंफ्यूज होकर, थोड़ा बहुत गुस्सा होकर आप वहां से वापस चले आते हो। लेकिन आपको यह एहसास होता है कि आप जो वो स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी और जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी की किताबें अपने साथ ले गए थे, वो आप वहां पे ही पास्ट में गलती से छोड़ के आ गए हैं। अब आप सोचते हो कि छोड़ो ना ये सब, आप फिर से पास्ट में जाके वो किताबें वापस लाने की कोशिश भी नहीं करते, और आपके द्वारा भूली गई वो किताबें आइंस्टाइन के हाथ लग जाती है, और बाद में वो ड्रामेटिकली इस पे रिसर्च करते हैं और उन्हीं पेपर्स को अपने नाम पे पब्लिश करवा लेते हैं। अब दोस्तों यहीं से शुरू होता है बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने पब्लिश की वो दोनों थियरीज आपने अपने समय में पढ़ी, और टाइम मशीन बनाकर आप उन किताबों को अपने साथ पास्ट में ले गए और वहां पर ही छोड़ के आ गए। और उस वक्त में आइंस्टाइन, जो कि एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, उनके हाथ ये किताबें लगी और उन्होंने ये किताबें अपने नाम से पब्लिश करवा ली। दुनिया को स्पेशल और जनरल रिलेटिविटी मिली, और अगेन उसकी किताबें वर्तमान में आपने खरीदी। अब दोस्तों सोचिए, ये एक चक्र सा बन गया है। जनरल और स्पेशल रिलेटिविटी की ये किताबें एग्जिस्ट तो करती है, लेकिन उनका कोई ट्रू ओरिजिन नहीं है। यानी कि ये किताबें पास्ट में सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने पब्लिश की, इसलिए आपने वर्तमान में पढ़ी, और सर एल्बर्ट आइंस्टाइन इसे पब्लिश इसलिए कर सके क्योंकि आप इसे भूतकाल में छोड़ के आए थे। यानी कि आप ये नहीं बता सकते कि सबसे पहले आखिर इन किताबों को लिखा किसने था। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे नहीं लिखा, क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन को तो ये पेपर्स आपसे मिले थे। अब ये रिसर्च पेपर आपने भी नहीं लिखे, क्योंकि आपने इसे तब पढ़ा था जब ऑलरेडी सर एल्बर्ट आइंस्टाइन इसे पब्लिश करवा चुके थे। तो आखिर इसे लिखा किसने था? तो दोस्तों यही है बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। ये पेपर्स, ये किताबें एग्जिस्ट तो करती है, लेकिन इसका कोई भी ट्रू ओरिजिन नहीं है। एक्चुअली इन किताबों को फ्यूचर से पास्ट में लाया गया था, और ये एक एंडलेस साइकिल या लूप में फंस गई। दोस्तों नेटफ्लिक्स की डार्क सीरीज इसी बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स पे आधारित है, और आपको इस सीरीज को जीवन में एक बार तो जरूर देखना चाहिए। तो दोस्तों इन पैराडॉक्स में चकरा गया ना आपका दिमाग? सच क्या है, मैट्रिक्स क्या है, यूनिवर्स क्या है, टाइम क्या है, या इनका एग्जिस्टेंस है भी या नहीं? इसे उस डार्क सीरीज के शब्दों में कहा जाए तो व्हाट यू नो इज अ ड्रॉप एंड व्हाट यू डू नॉट नो इज द ओशन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप नए हैं तो द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप साइंटिफिक रिसर्च और उससे जुड़ी जानकारी पढ़ना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन द नॉलेज को अपने मोबाइल में जरूर डाउनलोड करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ वंडरफुल डे। टेक केयर।